चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 1 दिसंबर से हीरो की गाड़ियां होगी महंगी। डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियों के दाम 1500 रुपए तक बढ़ेंगे। गुजरात में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा व पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा। खसरे को लेकर WHO ने जारी की चेतावनी। 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक मरीज। JP नड्डा ने कहा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव में मुंह की खाएगी आप, मिलेगी हार। धुंध का फायदा उठाकर भारत में दहशत फैलाने की फिराक में आतंकी। तस्करों और जिहादियों के हाथ मिलाने से एजेंसियों की टेंशन बढ़ी। बिहार में शराब की जब्त बोतलों से बनी चूड़ियां पहनेगी महिलाएं। नीतीश कुमार ने किया निर्माण केंद्र का उद्घाटन। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही होगा अगला चुनाव। हाईकमान की अस्थिरता फैलाने वाले नेताओं को हिदायत। अगले साल से कम होगी महंगाई। गेहूं और तेल से लेकर गैस के दाम भी होंगे कम। 2024 में जारी रहेगी ये राहत। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। जंगल में मिली हड्डियों का श्रद्धा के पिता के DNA से हुआ मिलान। फॉरेंसिक जांच में हुई हत्या की पुष्टि। हिमाचल में मतगणना से पहले भाजपा खामोश। राज्य में पार्टी की गतिविधियां बंद। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहने वाले नेता भी चुप। बस्तर संभाग में चलाया जाएगा मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। 1 दिसंबर से होगा आगाज। किसी भी खतरे से निपटने के लिए बनाएंगे एंटी रेडिकलाइजेशन सेल। गुजरात में बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। मध्य प्रदेश में जयराम रमेश बोले हमें गहलोत और पायलट दोनों की जरूरत। कन्हैया कुमार ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कर्नाटक में जल्द ही लागू हो सकती है समान नागरिक संहिता। PM बोम्मई बोले गंभीरता से विचार कर रही सरकार। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में नहीं मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स और फल। कोर्ट ने खारिज की याचिका। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बेहतर होगा रोड नेटवर्क। 573 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। मिशन 2023 के लिए युवा नीति समेत खिलते कमल और खेलेगा MP से युवाओं को जोड़ेगी बीजेपी। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में मतदाता सूची में धोखाधड़ी मामले में की सख्त कार्रवाई। 2 अधिकारियों को किया निलंबित। शराब घोटाले में मनीष को क्लीन चिट। CBI की चार्जशीट में नहीं है सिसोदिया का नाम। केजरीवाल। पंजाब सरकार ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। सोशल मीडिया से खुद ही हटा ले गन कल्चर से संबंधित पोस्ट। केरल में बच्चे बनेंगे मौसम वैज्ञानिक। स्कूलों को बनाया जाएगा मौसम केंद्र। JDU ने कहा अयोध्या में राम नहीं सीताराम मंदिर हो। बीजेपी बोली नीतीश बनाएंगे जानकी मंदिर, करेंगे सहयोग। CM ममता से मीटिंग के 24 घंटे के अंदर शुभेंदु का हमला। कहा बंगाल में अल्ट्रा इमरजेंसी के हालात। 20 दिनों में 150 से अधिक सभाएं। गुजरात चुनाव में बीजेपी नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूजर्स के फोन नंबर बिक रहे हैं ऑनलाइन। कहीं आप तो इनमें शामिल नहीं। लगातार 5वें दिन असम के लोगों को मेघालय जाने से रोका गया। इंटरनेट बैन भी बढ़ा। जिन्होंने हमें संविधान दिया उनके सपनों को पूरा करेंगे। संविधान दिवस पर बोले PM मोदी। पुतिन का प्लान सर्वनाश तैयार। यूक्रेन में आने वाली है बारूद की सुनामी। खतरनाक मिसाइल बना रहा रूस। ममता ने ट्रांसजेंडर्स को दिया तोहफा। सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए कर पाएंगे आवेदन। अपराधियों का दिमाग पढ़ेगी कर्नाटक पुलिस। ब्रेन मैपिंग से सुलझेगी अपराधों की गुत्थी। दाढ़ी बढ़ाने से कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तप त्याग की भी जरूरत। राहुल गांधी पर CM धामी का तंज। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022। कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे सूरत में करेंगे जनसभा। 2026 तक भारत को मिल जाएगी पहली टिल्टिंग ट्रेन। 100 वंदे भारत भी इसी तकनीक से होगी लैस। ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन में बाबा रामदेव बोले पूरे देश में लागू किया जाए जनसंख्या नियंत्रण कानून। गेहूं और तिलहन बुआई के रकबे में बढ़त दर्ज। फसल की बेहतर कीमत मिलने का असर। किसान आंदोलन के 2 साल, अब भी कई मांगे लंबित। किसानों ने दिखाए तेवर, मांगी MSP पर गारंटी, नहीं तो फिर होगा आंदोलन। एक ही मच्छर शरीर में फैला रहा है डेंगू और चिकनगुनिया। खुलासे ने सबको चौंकाया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पकड़ रहा तूल। मुंबई में CM बसवराज बोम्मई के पोस्टर पर फेंकी स्याही। दिल्ली NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण। 3 दिन तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना।
शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार दे रही 1 लाख। नीतीश बोले मान लीजिए मेरी बात, चरण स्पर्श करूंगा। बीते 10 महीनों के दौरान सबसे सस्ती कीमतों पर देसी तेल कंपनियों ने खरीदा क्रूड, लेकिन आम आदमी को नहीं मिली राहत। पहले मैं भाई था, अब ममता को पूर्व मुख्यमंत्री बनाऊंगा। शुभेंदु बोले बंगाल में CAA होगा लागू। छोटे कारोबारियों की हुई कोविड-19 के दौरान बुरी हालत, कर्ज मिलने में भी आई परेशानी, सर्वे। बाढ़ में बर्बाद होने वाले पानी से बुझेगी लोगों की प्यास, सीएम नीतीश करेंगे घर घर गंगा जल स्कीम का शुभारंभ। सीएम शिंदे ज्योतिष के चक्कर में खुद का भविष्य नहीं मालूम आपका क्या बनाएंगे, उद्धव का हमला। चीन में कोरोना का कोहराम, कठोर प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर निकले लोग, लॉकडाउन खत्म करो के लगाए नारे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर होगी सुनवाई, हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। गुजरात सीएम योगी बोले आम आदमी पार्टी का यह नमूना आतंक का ही तैसी। केजरीवाल ने कहा ऐसी गाली गलौज की बजाय स्कूल चाहिए तो हमें चुनो। कम उम्र में विवाह होने से बेटियों में बढ़ रहा अवसाद, आत्महत्या के मामलों में भी इजाफा। श्री राम जन्मभूमि पर बनेगी सीरीज, अमिताभ बच्चन दे सकते हैं आवाज, अगले साल दूरदर्शन पर होगी रिलीज। 2 दिन में अमेजॉन का दूसरा बड़ा फैसला, एयरटेक के बाद अब इंडिया में अपना फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करेगी कंपनी, 29 दिसंबर से नहीं मिलेगी सर्विस। सिसोदिया केस की पीएम कर रहे थे निगरानी, अधिकारियों को कहते थे कैसे भी लाओ सबूत, केजरीवाल का केंद्र पर हमला। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने यूएस और पश्चिमी देशों को किया आगाह, कहा मदद की चुकानी होगी कीमत। पीएम मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट किया लॉन्च, अब आम जनता के लिए सरल हो जाएगी न्यायिक व्यवस्था। एनआईए करेगी मंगलुरु ब्लास्ट की जांच, केंद्र सरकार ने मानी कर्नाटक सरकार की सिफारिश। ऑनलाइन गेम खेलना हो जाएगा महंगा, 17 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा फैसला। बच्चों को अब बुजुर्ग माता पिता को देना होगा गुजारा भत्ता, भरण पोषण विधेयक फिर संसद में पेश करने की तैयारी। कांग्रेस राज में खूब हुए आतंकी हमले, वोट बैंक के कारण कभी नहीं उठाई गई आवाज, अमित शाह। कम छात्र वाले माध्यमिक स्कूलों से दूसरी जगह भेजे जाएंगे शिक्षक, यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों से मांगा ब्यौरा। एनजीटी ने नागालैंड सरकार के खिलाफ की कार्रवाई, लगाया 200 करोड़ रुपए का जुर्माना। मौसम अपडेट, 24 घंटे में 7 राज्यों में भारी बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी तेज, उत्तरी अंडमान में लो प्रेशर शीतलहर का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 1 दिसंबर से हीरो की गाड़ियां महंगी होगी, डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियों के दाम 1500 रुपए तक बढ़ेंगे। जी हाँ, अगले महीने से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी खरीदना महंगा होने वाला है। कंपनी ने 1 दिसंबर से अपनी 2 व्हीलर की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इससे हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन सहित अन्य गाड़ियां महंगी हो जाएगी। हीरो मोटोकॉर्प के मुताबिक मेकिंग कॉस्ट की वजह से बाइक और स्कूटर की कीमतों में बढ़ोतरी करने की जरूरत पड़ी है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निरंजन गुप्ता ने बताया कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमत बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। महंगाई के चलते गाड़ियों के अलग अलग कंपोनेंट्स की लागत बढ़ी है, इसलिए इसकी ओवरऑल मेकिंग कॉस्ट बढ़ी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसी भी खतरे से निपटने के लिए बनाएंगे एंटी रेडिकलाइजेशन सेल, गुजरात में बोले बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। जी हां, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी दलों के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा के ज्यादातर नेता सूबे के विभिन्न इलाकों में आज जा चुके हैं। सत्तारूढ़ दल की ओर से घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित खतरे की पहचान करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाई जाएगी, वही ऐसे तत्वों से निपटेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि हम संभावित खतरों और आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे। गुजरात में नड्डा ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि वे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित कानून भी बनाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल से कम होगी महंगाई, गेहूं और तेल से लेकर गैस के दाम भी होंगे कम। 2024 में भी जारी रहेगी यह राहत। जी हां, भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई कम होने जा रही है और यह राहत टिकाऊ होगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही हफ्तों बाद शुरू होने वाले 2023 में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज, खाद्य तेल, कॉटन और मेटल जैसी लगभग सभी कमोडिटी के दाम 15% तक घटेंगे। इसके बाद 2024 में भी इनकी कीमतों में 12% तक गिरावट आने का अनुमान है। इस साल महंगाई बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रही है। अगले साल इनके दाम सबसे ज्यादा घटेंगे।
भारतीय कमोडिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले साल कच्चे तेल का इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 17% से घटकर $75 प्रति बैरल पर आ सकता है। जून 2023 तक खाने के तेल में भी 12 से 15% गिरावट आने का अनुमान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब सरकार ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम, सोशल मीडिया से खुद ही हटा ले ऐसे पोस्ट। जी हाँ, पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दिनों कई बड़े कदम उठाए हैं। यहाँ का गन कल्चर काफी बढ़ गया था, जिसके बाद सरकार ने पंजाबी गानों और फिल्मों में असलहों का खुलेआम प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। अब डीजीपी ने भी अल्टीमेटम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया से 72 घंटे के अंदर आपत्तिजनक कंटेंट को हटा ले, वरना पुलिस मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी। 3 दिन बाद अगर सोशल मीडिया पर ऐसी कोई चीजें सामने आई तो फिर पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। पंजाबी गानों और फिल्मों में असलहों और नशे का खुलेआम प्रदर्शन किया जाता है, इसकी वजह से भी क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूजर्स के फोन नंबर बिक रहे हैं ऑनलाइन। कहीं आप तो नहीं इनमें शामिल? जी हाँ, व्हाट्सएप के करीब 50 करोड़ यूजर्स के फोन नंबरों को सेल के लिए ऑनलाइन डाल दिया गया है। यह इतिहास का सबसे बड़े डेटा उल्लंघनों में से एक हो सकता है। साइबर न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हैकिंग कम्युनिटी फोरम पर एक ऐड डाला गया है जिसमें दावा किया गया है कि करीब 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर के मोबाइल नंबर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। डेटाबेस में 84 अलग अलग देशों से व्हाट्सएप यूजर्स के मोबाइल नंबर मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, इटली, सऊदी अरब और भारत शामिल हैं। इस जानकारी का साइबर अपराधी मुख्य तौर पर फिशिंग अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए व्हाट्सएप यूजर्स को अनजान नंबरों से कॉल और मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को अब बुजुर्ग माता पिता को देना होगा गुजारा भत्ता। भरण पोषण विधेयक फिर संसद में पेश करने की तैयारी। जी हाँ, बदलते सामाजिक ताने बाने के बीच बुजुर्गों की देखभाल जहाँ एक बड़ी चुनौती बनते दिख रही है, वहीं सरकार माता पिता और बुजुर्गों के भरण पोषण से जुड़े सालों पुराने कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में है, जिसे और सख्त बनाया जाएगा। इसके तहत कोई व्यक्ति अब बुजुर्गों की देखभाल से मुंह नहीं मोड़ सकेगा। ऐसा न करने पर उसे 6 माह की जेल और जुर्माना दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही बुजुर्गों को मिलने वाले गुजारा भत्ते में भी बदलाव की तैयारी है। यह भत्ता बच्चों की हैसियत और आय के हिसाब से निर्धारित होगी। अब तक इसका अधिकतम दायरा 10,000 रुपए प्रति माह ही प्रस्तावित किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लाने की पूरी तैयारी में है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।